फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चल रहा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ बोन या बोन टिश्यू का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। तो वहां सारी हमने बात की थी पिछली क्लास में, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो फ्रेंड, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो है स्केलेटल, हमारा जो स्केलेटल कंकाल तंत्र। बट उससे पहले एक दो क्लास ऐसी होगी जिसमें कुछ कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। वैसे तो उन टॉपिक्स को आप बाद में भी पढ़ोगे, जब आप मेडिकल सर्जिकल पढ़ोगे तब भी उन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा आपको। बट आपके इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सिलेबस में दिया हुआ है। तो जो आज का टॉपिक है वो है बोन का हीलिंग ऑफ द बोन। तो बोन की हीलिंग किस प्रकार होती है वो एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो फ्रेंड, यहां पे जब बोन की हीलिंग पढ़ेंगे तो बोन हील कब होगी? जब वो टूटेगी या उसका फ्रैक्चर होगा। तो फ्रैक्चर पढ़ना पड़ेगा पहले। उससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड? फ्रैक्चर पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि फ्रैक्चर के बाद बोन कैसे हील होती है। तो फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बोन फ्रैक्चर एंड बोन हीलिंग। ठीक है फ्रेंड, तो डाल देते हैं। उससे पहले बार बार नहीं कहूंगा फ्रेंड्स यार, ठीक है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भेजो ये वीडियो, तो उसको भी फायदा मिले यार। फ्री में है, कोई पैसे थोड़ी ले रहा हूं मैं। लोग तो पैसे ले लेके क्लासे करवाते हैं, 10-10 हजार का कोर्स, 10-10 हजार में कोर्स करवाते हैं। यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड, तो डालो हेडिंग, शेयर कर देना जरूर। तो आज की हमारी हेडिंग है फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर ऑफ द बोन एंड हीलिंग, या बोन फ्रैक्चर एंड हीलिंग। ऐसे डालो, बोन फ्रैक्चर एंड हीलिंग। ठीक है फ्रेंड, बोन फ्रैक्चर एंड हीलिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है बोन फ्रैक्चर। बोन का फ्रैक्चर किस प्रकार होता है, कितने प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं, बोन फ्रैक्चर एंड उस फ्रैक्चर की, या वो जो बोन फ्रैक्चर हो चुकी उसकी हीलिंग किस प्रकार होती है। तो यहां पे हम बात करेंगे फ्रेंड इन दो टॉपिक्स के बारे में, बोन फ्रैक्चर एंड हीलिंग। तो फ्रेंड, यहां पे मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आप सबको पता है फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है। फ्रैक्चर मतलब बोन का टूटना। अब आप कहोगे कि बोन को तोड़ना, दो भागों में तोड़ना, उसको फ्रैक्चर बोलेंगे? नहीं फ्रेंड, बोन में थोड़ा सा भी क्रैक आ जाए उसको भी फ्रैक्चर बोलते हैं। थोड़ा सा, जरा सा भी, आधी टूट जाए बोन, पूरी टूट जाए बोन, अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। तो यहां पे फ्रैक्चर की डेफिनेशन तो यही है कि बोन का क्रैक होना या ब्रेकडाउन ऑफ बोन, क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं फ्रेंड। अब यहां पे हम बात करें फ्रेंड फ्रैक्चर की, तो फ्रैक्चर मेनली तीन टाइप के होते हैं। फ्रैक्चर मेनली तीन टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से तीन टाइप होते हैं? तो फर्स्ट फ्रैक्चर की बात करें फ्रेंड, तो सिंपल फ्रैक्चर। कौन सा फ्रेंड? सिंपल फ्रैक्चर। दूसरा होता है फ्रेंड कंपाउंड फ्रैक्चर। तीसरा होता है फ्रेंड पैथोजेनिक। ठीक है फ्रेंड, पैथोजेनिक फ्रैक्चर। फर्स्ट है यहां पे सिंपल फ्रैक्चर, दूसरा कंपाउंड फ्रैक्चर, और तीसरा है पैथोजेनिक फ्रैक्चर। अब यहां पे जो ये फ्रेंड सिंपल फ्रैक्चर है, इसको क्लोज्ड फ्रैक्चर भी बोलते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर है, इसको कौन सा बोलते हैं? ओपन फ्रैक्चर भी बोलते हैं। अब यहां पे इससे समझ में आ जाएगा क्लोज्ड। क्लोज का मतलब होता है जब बोन ब्रेक होती है तो वो बोन
स्किन के बाहर नहीं आती। जैसे बोन है हमारी, अगर मान लो ये वाली रेडिस बोन फ्रैक्चर होती तो अंदर ही फ्रैक्चर होके रह जाती, बोन को ब्रेक डाउन करके बाहर नहीं आती, तो उसको बोलेंगे फ्रेंड्स सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने फ्रैक्चर, बोन बाहर निकल जाती टूट के, जैसे मान लो दो टुकड़े हो गए तो बोन ऐसे निकल जाती बाहर, स्किन के बाहर निकल जाती ना, उसको बोलते हैं, उसको तो क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर, ओपन, जिसमें बोन बाहर निकल जाती। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्रैक्चर की। तो सिंपल फ्रैक्चर में क्या है फ्रेंड, बोन अंदर ही रहती, स्किन को ब्रेक डाउन करके बाहर नहीं आती। ठीक है, दूसरा है कंपाउंड, कंपाउंड की मैंने बात की, ओपन, ओपन फ्रैक्चर भी बोलते हैं इसको। तो ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है फ्रेंड, बोन बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, जैसे बोन टूटती, स्किन को ब्रेक डाउन करके बाहर आ जाती है। ठीक है, तीसरा है पैथोजेनिक फ्रैक्चर। पैथोजेनिक का मतलब होता है यहां पे कोई बीमारी हो बोन में, बोन में कोई बीमारी, फेतो मतलब बीमारी से रिलेटेड, कोई भी पैथोजन ने उसको अफेक्ट कर रखा हो। तो पैथोजेनिक फ्रैक्चर में क्या होता है, उसकी वजह से, उस बीमारी की वजह से बोन कमजोर हो जाती है। जैसे मान लो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है फ्रेंड, बोन कमजोर हो जाती है, जिससे वो क्या है, उसके फ्रैक्चर के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। ठीक है, बोन में पेन होता है बहुत ज्यादा, बोन की डिजीज पढ़ेंगे तब सारी बातें करेंगे, बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार से ये मेन 3 फ्रैक्चर होते हैं। हो गए समझ में, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर और पैथोजेनिक फ्रैक्चर, जो कि कौन सा, किसी वजह से डिजीज होने से, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस ये डिजीज होती है जिसकी वजह से बोन टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। अब फ्रेंड यहां पे, ये तो फ्रेंड हमने बात की मेन फ्रैक्चर की, इसके अलावा भी कुछ फ्रैक्चर होते हैं जो किस प्रकार होते हैं, जैसे बोन टूटती है ना, तो किस प्रकार बोन टूटी भाई, जैसे मान लो ये बोन है, पूरी बोन टूट गई तो उस फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, बोन में थोड़ा सा क्रैक आ गया तो उस फ्रैक्चर को क्या बोलेंगे, बोन जैसे ऐसे आड़ा टूटा, थोड़ा सा ही टूटा, मान लो बोन थोड़ी सी टूटी, पूरी नहीं टूटी, तो अलग अलग टाइप के इस डायरेक्शन के हिसाब से या टूटने के हिसाब से, डिग्री ऑफ फ्रैक्चर के हिसाब से बहुत सारे टाइप होते हैं। तो वो भी बात कर लेते हैं, वो इधर ही बात कर लेते हैं हम फ्रेंड। ठीक है, यही वो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओब्लिक फ्रैक्चर। कौन सा फ्रेंड, ओब्लिक फ्रैक्चर, नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। अब मैं इसको यहां समझा दूं ना, ओब्लिक फ्रैक्चर को थोड़ा सा इधर मिटा दूं, यहां पे समझाऊंगा आपको ओब्लिक फ्रैक्चर कैसा होता है। जैसे मान लो फ्रेंड, जैसे मान लो ये हमारी बोन है साहब। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड, हमारी बोन है। अब इसमें फ्रैक्चर कैसा हो रहा है, ओब्लिक, ओब्लिक फ्रैक्चर है, मतलब ओब्लिक फ्रैक्चर है मतलब आड़ा, ऐसा। तो इसमें फ्रैक्चर किस प्रकार होगा, इस प्रकार बोन टूटेगी फ्रेंड। इस प्रकार बोन टूटेगी हमारी। ठीक है, ये जो फ्रैक्चर है फ्रेंड इस प्रकार होगा, ये फ्रैक्चर, इसको बोलते हैं ओब्लिक फ्रैक्चर। इस प्रकार बोन टूट जाएगी। और ये जो ओब्लिक फ्रैक्चर है फ्रेंड, ये क्यों होता है, ओब्लिक फ्रैक्चर किस वजह से होगा, अगर बोन को ट्विस्ट कर दिया जाए या किसी वजह से उसको निचोड़ा, मोड़ दिया जाए, ट्विस्टिंग ऑफ द बोन, ट्विस्टिंग ऑफ द बोन की वजह से, बोन को जैसे आपने मोड़ा, ट्विस्ट किया, उसकी वजह से ये फ्रैक्चर हुआ। कौन सा फ्रेंड, ओब्लिक फ्रैक्चर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरा है स्पाइरल। कौन सा फ्रेंड, स्पाइरल फ्रैक्चर। दूसरा कौन सा, स्पाइरल, स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल का मतलब हो गया, समझते हो ना, स्पाइरल जैसे ऐसे, इस शेप में, इस शेप में, एस शेप में जो फ्रैक्चर होता है वो भी किस प्रकार का ही होता है फ्रेंड, वो भी इसी ओब्लिक टाइप का होता है। जैसे स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है फ्रेंड,
स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर में देखो, स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होगा, ऐसा फ्रैक्चर होगा फ्रेंड, एस टाइप का। जो फ्रैक्चर होगा फ्रेंड वो इस टाइप से बोन फ्रैक्चर होगी, इस टाइप से बोन क्या हो जाएगी, यहां से इस टाइप से यहां से ऐसे टूटेगी बोन, इस शेप में, इस शेप में टूटेगी। कौन से शेप में फ्रेंड, एस शेप में, एस शेप में टूटेगी, उसको बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। वो भी क्या होगा, ट्विस्टिंग की वजह से, जैसे बोन को ट्विस्ट किया तब जाके ये फ्रैक्चर होता है, कौन सा, ट्विस्टिंग, मतलब स्पाइरल फ्रैक्चर। तो ये भी किसी वजह से होता है, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग ऑफ द बोन। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये फ्रैक्चर की बात है। वैसे फ्रैक्चर आप बाद में भी पढ़ोगे, बट आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, फ्रैक्चर बोलो, फ्रैक्चर फ्रैक्चर होता है, मैं फ्रैक्चर बोल रहा हूं, फ्रैक्चर ही बोल दो फ्रेंड। ठीक है, तो ट्रांसवर्स में क्या होता है फ्रेंड, ट्रांसवर्स में बिल्कुल बोन, ट्रांसवर्स आडी, पूरी की पूरी बोन दो भागों में बढ़ जाती है, इनमें भी बढ़ती है, पर इसमें कैसा होता है फ्रैक्चर, ऐसा फ्रैक्चर होगा फ्रेंड, ऐसा, इस प्रकार बोन का फ्रैक्चर होता है। इस प्रकार दो भागों में बोन टूट जाती है, इस प्रकार ट्रांसवर्स आड़ा, पूरा ट्रांसवर्स, ये बोन है तो ऐसे पूरी बोन दो भागों में टूट जाती है, इसको बोलते हैं फ्रेंड ट्रांसवर्स, इसको बोलते हैं फ्रेंड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। पूरा परपेंडिकुलर टाइप में, ऐसे परपेंडिकुलर जितना ये होता है ना, ये वाला ओब्लिक, सॉरी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स में पूरा इसको काट देती है। ठीक है, इस दो भागों में बट जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट कौन सा है फ्रेंड, नेक्स्ट बचा हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के बाद कोम्यू, कोमिन्यूटेड, कोमिन्यूटेड, कौन सा, कोमू बोल दो, कोमुनीटेड, कोमुनीटेड फ्रैक्चर, कोमुनीटेड फ्रैक्चर, कोमुनीटेड, कोमिन्यूटेड होता है, कोमिन्यूटेड, सॉरी कोमिन्यूटेड। ठीक है, कोमिन्यूटेड, कोमिन्यूटेड का मतलब होता है बोन का छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। ठीक है, जब फ्रैक्चर होता है, जैसे मान लो ये फ्रैक्चर हुआ, तो ये जो बोन है ऐसे फ्रैक्चर हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई बोन, इस प्रकार का फ्रैक्चर हुआ, ये इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में बोन टूट जाती है, तो उसको बोलते हैं क्रश, क्रश टाइप, क्रश, क्रश हो जाना बोन का, क्रशिंग, क्रश इंजरी भी बोल सकते हैं, क्रश फ्रैक्चर, फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं कोमिन्यूटेड फ्रैक्चर को। ठीक है फ्रेंड, ये इस प्रकार होता है, और ये किस वजह से होता है, जैसे डायरेक्ट कोई ट्रोमा, कोई हथौड़ा मार दिया हो बोन पे, है ना, कोई डायरेक्ट ट्रोमा लगता है ना, उसकी वजह से होता है। लास्ट बचा फ्रेंड ग्रीन स्टिक, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये जो फ्रैक्चर होता है फ्रेंड खास करके बच्चों में होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है फ्रेंड, जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है वो किस पे होता है फ्रेंड, वो बच्चों में होता है। किस पे होता है फ्रेंड, बच्चों में होता है। किस में होता है, चिल्ड्रन में। ये ध्यान रखना, कई बार पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है वो किस में होता है, आपसे पूछ सकते हैं एडल्ट, ओल्ड। ठीक है ना, तो जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है फ्रेंड वो होता है
वो होता है बच्चों में। इसमें क्या होता है फ्रेंड, बच्चों में क्या है, जैसे बोन में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है ना बोन बच्चों में, तो बच्चों में क्या है, बोन फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों होती है बोन फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा? क्योंकि उसमें कोलाजन फाइबर पाया जाता है। जब बोन में प्रेशर पड़ता है या कोई ट्रॉमा होता है तो बोन क्या है, पूरी नहीं टूट पाती। उस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उन बच्चों को मिल जाता है, जिससे क्या है वो बोन पूरी नहीं टूट पाती। और जैसे मान लो ये बोन फ्रैक्चर होती है ना, तो इतनी सी फ्रैक्चर होके रह जाती है, मान लो इससे भी कम, ऐसा फ्रैक्चर होके, ऐसा थोड़ा सा फ्रैक्चर होती है और इतनी फ्रैक्चर होके रह जाती है, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड ग्रीन स्टिक। शायद स्टिक, कोई ग्रीन स्टिक होती होगी, मुझे तो आइडिया नहीं। तो इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि बच्चों में खास करके होता है। तो ये ध्यान रखना, एक साइड से बोन ब्रेक होगी, दोनों साइड से बोन ब्रेक नहीं हो रही, इसमें एक साइड से, ठीक है ना, एक साइड से बोन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, तो इसको बोलेंगे फ्रेंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये फ्रैक्चर होते हैं। वैसे तो पढ़ोगे आप आगे भी, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। अब किस प्रकार हीलिंग होती है फ्रैक्चर की, तो वो बात करते हैं। अब पढ़ेंगे हम हीलिंग, हीलिंग किस प्रकार होती है। हीलिंग की बात करें फ्रेंड, तो हीलिंग में भी क्या होता है, जैसे हीलिंग होती है ना, बोन की हीलिंग होती है, तो उसमें बहुत सारी स्टेजेज होती है। क्या होती है स्टेज, ऐसा नहीं कि फ्रैक्चर हुआ, कितने, पता है आपको किसी की बोन टूटती है तो उसको कितने साल, सॉरी कितने महीने लग जाते हैं, 3 से 4 महीनों में वो क्या होती है, बोन हील होती है। हीलिंग ऑफ बोन, ठीक है फ्रेंड। तो हीलिंग ऑफ बोन में क्या होता है फ्रेंड, मैंने क्या बताया, 3 से 4 महीने लग जाते हैं कई बार। तो उसमें क्या होता है, स्टेजेज होती है, स्टेजेज होती है। तो कौन कौन सी स्टेज होती है वो हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है फ्रेंड इसमें फॉर्मेशन ऑफ हीमेटोमा। दूसरा केलस फॉर्मेशन बिगिंस, ठीक है। चार चार स्टेज होती है मेनली। फर्स्ट जो बात की हमने वो होगी फॉर्मेशन ऑफ हीमेटोमा। क्या होता है हीमेटोमा, भी बात करूंगा मैं। फॉर्मेशन ऑफ हीमेटोमा, केलस फॉर्मेशन, केलस क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। उसका बनना स्टार्ट हो जाता है, केलस का बनना क्या होता है, स्टार्ट, केलस का बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर बनता है बोनी केलस, बोनी केलस फॉर्मेशन, थोड़ी बोन हार्ड हो जाती है, यहां पे बोनी केलस फॉर्मेशन। फोर्थ स्टेज है रिमॉडलिंग एंड रिकेनेलाइजेशन, रिकेनेलाइजेशन, एस भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, मैं ऐसे ही लिखता हूं रिकेनेलाइजेशन, ठीक है। रिमॉडलिंग एंड रिकेनेलाइजेशन, ठीक है फ्रेंड। तो ये चार स्टेजेज हैं, चार स्टेज हैं जिसकी वजह से बोन की हीलिंग होती है। अब फ्रेंड यहां पे बोन का डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। ये बोन है, मान थोड़ी मोटी चलेगी, मोटी छोटी वोटी जैसी भी चले, ये बोन है मान लो फ्रेंड। जब ये फ्रैक्चर होती है, मान लो ये फ्रैक्चर होगी, ये क्या होगी, फ्रैक्चर हो गई, ये फ्रैक्चर हो गई, तो यहां पे क्या बनता है फ्रेंड, हीमेटोमा। ऐसे क्या हो जाता है, ब्लड कलेक्ट हो जाता है। हीमेटोमा का मतलब होता है जो ब्लड क्या है, जैसे फ्रैक्चर होगा ब्लड निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, मेडुलरी कैनाल में ब्लड वेसल्स होती है, तो वहां से जैसे ब्लड वेसल टूटती है
तो ब्लड निकलेगा, ब्लड रह के कितना उसका जितना क्लोटिंग टाइम होगा उतना तक बहेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाएगा, क्लोट होके यहाँ पे जम जाएगा फ्रैक्चर साइड पे, और फ्रैक्चर साइड पे जमेगा तो इसको बोलते हैं फ्रेंड हीमेटोमा। हीमेटोमा नहीं बता कहां पे चोट लगती तो गांठ नहीं बन जाती कि, उसी को हीमेटोमा बोलते हैं, ब्लड जम जाता है। और ये क्या हो जाती है, ये है पेरियोस्टियम, ऐसे हो जाती है, ठीक है, ऐसे जब ओपन फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे हीमेटोमा बन जाता है फ्रेंड। क्या बन जाता है फ्रेंड, यहाँ पे बन जाता है हीमेटोमा। और ये जो बाहर आपको दिख रही है ना, बाहर ये पेरियोस्टियम है, बाहर है ना, क्या है ये पेरियोस्टियम, ये जो पूरा है हीमेटोमा बन जाता है यहाँ पे। अब क्या होगा फ्रेंड, हीमेटोमा बन गया तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हीमेटोमा कहां भी चोट लगती तो फ्रेंड वहां पे स्वेलिंग आ जाती, क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है तो वहां पे स्वेलिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, वहां पे इन्फ्लामेटरी सेल आ जाती है। इन्फ्लामेटरी सेल जैसे मैक्रोफेजेज, वो क्यों आती है, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या डेड सेल होती है उसको क्या करती है, उसका फेगोसाइटोसिस करती है। वो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है। तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेज होगी फ्रेंड, फॉर्मेशन ऑफ हीमेटोमा, सबसे पहले हीमेटोमा बनेगा वहां पे जैसे ही फ्रैक्चर होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, कैलस फॉर्मेशन बिगिन। सबसे पहले तो कैलस क्या होता है फ्रेंड, कैलस एक तरह से हार्ड एक तरह से हार्ड, वो बोल सकते हो आप, हार्ड मटेरियल होता है जो कि स्किन का ही बनता है, यहां स्किन के नीचे फॉर्मेशन होता है। वो क्या करेगा, ये कैलस क्या करेगा फ्रेंड, ये कैलस कैसे बनता है वो भी मैं बात करूंगा। कैलस जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है ना, फाइब्रोब्लास्ट, वो क्या करती है, कोलाजन फाइबर रिलीज करती है। तो यहां पे कोलाजन फाइबर क्या करते हैं, आके कोलाजन फाइबर यहां पे आके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, जैसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आके यहाँ पे एक टिश्यू बन जाता है, सॉफ्ट टाइप का टिश्यू होता है, उसी को हम कैलस बोलते हैं। वो क्या करता है, ये जो बोन टूटी है ना, उसको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको एक स्प्लिंट जैसा जो बोन है, एक तरह से स्पॉन्जी बोन मान सकते हो, स्पॉन्जी टिश्यू होता है वो जो बोन टूटी है ना, उसको क्या करता है, वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, तो उसका बनना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे उसका क्या होता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। और फ्रेंड जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट बात की थी, ये जो हीमेटोमा का फॉर्मेशन है, ये जो स्टेज है ना, बहुत पेनफुल स्टेज होती है। ये यहाँ पे मैं भूल गया था, ये जो स्टेज होती है पेनफुल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पेरियोस्टियम टूटेगी ना, तो यहाँ पे क्या होती है, नर्व एंडिंग्स पाई जाती है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है यहाँ पे ना, बहुत पेन होता है, ठीक है। अब दूसरी कैलस फॉर्मेशन, तो ऐसे बनता है कैलस फॉर्मेशन, वो किसकी वजह से क्या काम करता है, वो जो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हीमेटोमा बन गया, हीमेटोमा बनने के बाद जो फाइब्रोब्लास्ट होती है वो क्या करती है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, वहां पे लार्ज अमाउंट में कोलाजन फाइबर आ जाते हैं। यहाँ पे कोलाजन फाइबर आके वो कोलाजन फाइबर इकट्ठा होते हैं, कोलाजन फाइबर इकट्ठा होके वो कैलस बनाते हैं। और कैलस किसकी तरह काम करता है फ्रेंड, मैंने बताया स्पंजी बोन की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे वो एक सपोर्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैक्रोफेजेस जो है, और यहां पे पता है ना आपको, जो कोलाजन फाइबर है और ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करती है, ओस्टियोब्लास्ट भी यहीं पे होगी, तो ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगी, ओस्टियोइड यानी कोलाजन फाइबर, वही है ना, सॉफ्ट टिश्यू बन जाता है वहां पे, ठीक है, वही कैलस बन गया। अब उसके बाद क्या होगा, बोनी कैलस फॉर्मेशन। बोनी कैलस फॉर्मेशन कैसे होगा फ्रेंड, जैसे वो सॉफ्ट बना, पूरा उसको सपोर्ट दिया, ठीक है, किसको सपोर्ट दे दिया, और इसी स्टेज में जो वो है मैक्रोफेजेस, इसी स्टेज में जो कैलस फॉर्मेशन वाली स्टेज है, उसमें मैक्रोफेजेस जो सेल होती है वो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करके जो डेड सेल होती है ना, यहाँ पे डेड सेल, उसको क्या करती है, उस डेड सेल को यहां से हटा देती है, यानी रास्ता क्लीन कर देती है। रास्ता क्लीन करेंगे तभी जाके ये जो कैनेलाइजेशन रिकैनेलाइजेशन होगा, वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई होगी,
तभी तो वहां कैपिलरीज, नई कैपिलरीज बनेगी। तो इस स्टेज में वो कैलस फॉर्मेशन जैसे बनता है, तो उस स्टेज में मैक्रोफेजेज अपना काम करती है, फेगोसाइटोसिस। अब क्या होगा, फ्रैक्चर हुआ 15-20 दिन हो गए मान लो, 2-3 सप्ताह बाद क्या होता है, बोनी कैलस बनता है। अब बोनी कैलस कैसे बनेगा, उसमें क्या होता है, जो ओस्टियोइड है ना, ओस्टियोइड मींस कोलाजन फाइबर, तो उस कोलाजन फाइबर में क्या होता है फ्रेंड, कैल्सिफिकेशन होता है, यानी जो कैल्शियम फोस्फेट साल्ट है उनका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या है वो थोड़ा मजबूत होता जाता है, बोनी कैलस बन जाता है, यानी सॉफ्ट, स्पंज से कॉम्पैक्ट बोन बन जाती, स्पंज से कॉम्पैक्ट बोन बन जाती है। ठीक है फ्रेंड। अब क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा फ्रेंड, रिकैनलाइजेशन एंड रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का मतलब होता है रिपेयरमेंट। तो जैसे ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। रिकैनलाइजेशन का मतलब होता है जो मेडुलरी कैनाल है उसका बनना। अब मेडुलरी कैनाल बनेगी तो यहाँ पे अंदर ब्लड सप्लाई, ऐसे मेडुलरी कैनाल ये बन गई, मान लो मेडुलरी कैनाल जैसे बनती है, इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई भी स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है फ्रेंड, ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ब्लड सप्लाई हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, हीलिंग प्रोसेस। और इसको हील होने में 3 से 4 महीना लगता है। धीरे धीरे हीलिंग प्रोसेस, सारा फेगोसाइटोसिस कर लेगी डेड सेल, यहाँ पे बोनी कैलस बन गया, फिर रिमॉडलिंग एंड रिपेयर हो रही है और उस मेडुलरी कैनाल का निर्माण होता जा रहा है धीरे धीरे। जो कैलस है, जो कैलस था सॉफ्ट वाला कैलस, वो क्या होगा, हार्ड होता जा रहा है धीरे धीरे, यानी वो क्या बनेगी, कॉम्पैक्ट बोन बनेगी। क्या बनेगी, कॉम्पैक्ट बोन बन जाती है। इस प्रकार हील होती है। ये डिपेंड करता है कि कब तक हीलिंग हो, हीलिंग भी डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, और डिपेंड करता है किस प्रकार का फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर की डिग्री क्या है, तो उसमें भी उस हिसाब से थोड़ा टाइम लगता है। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये हीलिंग अफेक्ट होती है, हीलिंग अफेक्ट होती है। तो हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हीलिंग अफेक्ट होती है। हीलिंग को अफेक्ट करने वाले भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे 4-5 फैक्टर है, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कौन कौन सा फैक्टर होते हैं फ्रेंड जिनकी वजह से हीलिंग क्या होगी, अफेक्ट होती। फर्स्ट बात करें, टिश्यू फ्रैगमेंट बिटवीन बोन एंड। मैंने क्या बताया था यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे जो मैक्रोफेजेज हैं वो डेड सेल को क्या करती है, उनको फेगोसाइटोसिस करती है। बट कई बार क्या होता है, वहां पे छोटे छोटे टिश्यू के टुकड़े रह जाते हैं, तो वहां पे प्रॉपर वो जो ब्लड सप्लाई है वो टुकड़े डिस्टर्ब करते हैं वहां की ब्लड सप्लाई को, और इस हीलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। यानी जहां 3 महीने में बोन जोड़नी चाहिए थी, वहां पे 5-7 महीने लग जाते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, डेफिसिट ऑफ ब्लड सप्लाई। इसकी वजह से ये क्या होगी, ब्लड सप्लाई भी डेफिसिट होगी, ब्लड सप्लाई की भी कमी होगी, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से भी हीलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। हीलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है। पुअर अलाइनमेंट ऑफ बोन एंड, तीसरा पुअर अलाइनमेंट ऑफ बोन एंड। जो बोन के एंड्स जुड़ेंगे, मान लो ये जैसे ये बोन है और ये एंड है, अगर यहां से यूं जुड़ने चाहिए ना ये एंड, बट प्रॉपर ये नहीं जुड़ पाए, जैसे मान लो ये थोड़ा सा इधर आ गई, जैसे ये मैंने ऐसे बताया ना, तो ये मान लो ऐसे जुड़ गई, तो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हुआ, जैसे प्रॉपर बोन सेट नहीं बैठ पा रही। जो
लेवल हैं, वो उस लेवल में बोन का ज्वाइन नहीं हो पाई बोन, जी आएगा ना, अलाइनमेंट। तो प्रॉपर क्या होता है, पुअर अलाइनमेंट की वजह से भी क्या होगा, हीलिंग में थोड़ा सा डिले होगा। चौथा, कंटिन्यूअस मोबिलिटी, क्या होगा, कंटिन्यूअस मोबिलिटी। कंटिन्यूअस मोबिलिटी का मतलब होता है कि जिस जगह फ्रैक्चर है उसको आपने एकदम स्टेबल नहीं किया, बोलते हैं ना इमोबिल करते हैं जब फ्रैक्चर होता है, तो मरीज को या उस व्यक्ति को हिलने डुलने से, उस जगह को हिलने डुलने से मना किया जाता है। वहां पे क्या बांधा जाता है, कई बार पीओपी भी बांधी जाती है ना, पीओपी से हार्ड हो जाता है एकदम, वहां पे उसको स्टेबल रखता है। तो अगर कंटिन्यूस उसकी मोबिलिटी रही फ्रैक्चर साइड की, तब भी क्या होगा, हीलिंग में क्या होगा, टाइम लग सकता है, हीलिंग में डिले हो सकता है। बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अदर्स फैक्टर में जैसे पहले से ही कमजोर है, बीमार है, न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसका नहीं है, कैल्शियम की कमी हो बॉडी में, वीक बोन हो, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो, तो धीरे धीरे बोन जुड़ने में भी समय लगेगा। ठीक है, कोई पहले से कोई पुरानी बीमारी हो, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति हो, एजिंग का भी अफेक्ट पड़ता है। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनका कई बार होता है ना, बूढ़े व्यक्तियों में कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, फिर उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता, उसको कोशिश नहीं की जाती कि भाई नहीं रहने दो, बूढ़ा आदमी जुड़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये अफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक बचा है कि जो फ्रैक्चर होता है उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। छोटे से दो चीज में दो पॉइंट में बता दूंगा मैं। कॉम्प्लिकेशन, फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन, वैसे दे रखा है, थोड़ा पढ़ा ही दूं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, बहुत सारे होते हैं बट मेन दो हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। फर्स्ट है बोन इन्फ्लामेशन या बोन इन्फेक्शन या इन्फेक्शन ऑफ द बोन। एक होता है फैट एम्बोलिज्म। बोन इन्फेक्शन, जब यहां बोन में फ्रैक्चर होता है तो कई बार क्या है, बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर हो जाते हैं, पूरे अंदर बोन के अंदर एंटर हो जाते हैं, हम बोन मैरो में चले जाते हैं, तो वहां पे बोन का इन्फेक्शन हो जाता है। ये इतना खतरनाक होता है ना, इतना खतरनाक होता है, कई बार तो ये मिटता ही नहीं। हमारे जहां मैं जॉब करता हूं वहां पे फ्रेंड एक पेशेंट आया था, उसके भी यही था बोन इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं इसको फ्रेंड, जिसकी वजह से बोन में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप प्रॉपर एंटीबायोटिक भी, उस बंदे के तो एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रही थी, ठीक है, रेजिस्टेंट हो गया था, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया था। तो उस बंदे के 7-8 महीने में सही हुई है, कोई अच्छी अच्छी वाली एंटीबायोटिक, जब लास्ट में उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक मिली तब जाके वो सही हुआ। इसमें क्या होता है फ्रेंड, अगर ये सही नहीं होता है तो बोन को काटना पड़ता है, यानी क्या बोलते हैं, बोन को अगर काटना है तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, काटने को, बोन को काटेंगे तो उसको बोले एम्पुटेशन। यहाँ पे ध्यान रखना, एम्पुटेशन शब्द यूज होगा बोन के लिए, बोन को अगर काटना है तो उसके लिए यूज होगा एम्पुटेशन। नाम सुना होगा अगर आपने कहाँ भी 1-2 महीने भी आपने कहाँ कहाँ हॉस्पिटल में जॉब किया हो या औरतों से रिलेटेड कुछ पढ़ा हो, तो बोन का जो काटना होता है उसको बोलते हैं एम्पुटेशन। तो इस कंडीशन में, बोन इन्फेक्शन में, बोन को काटना पड़ सकता है, ठीक है फ्रेंड। अब है फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म में क्या होता है, एम्बोलिज्म वैसे तो एयर एम्बोलिज्म, एयर का चला जाना, नाम सुना होगा आपने। यहाँ पे फैट एम्बोलिज्म, जो फैट के ग्रेन्यूल्स होते हैं ना फ्रेंड, वो क्या करते हैं, जैसे फ्रैक्चर होता है तो फैट के ग्रेन्यूल्स इस मेडुलरी कैनाल में चले जाते हैं। मेडुलरी कैनाल में जाने के बाद वो वेन के द्वारा हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब जैसे राइट एट्रियम में जाके वो पूरा उसमें चला जाता है, पूरा सिस्टेमेटिक जो सिस्टेमिक और या जनरल सर्कुलेशन है उसमें चला जाता है वो फैट का ग्रेन्यूल्स। तो वो क्या करता है, फैट का ग्रेन्यूल्स उस ब्लड वेसल्स को या ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है, ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है, लंग्स में चला जाता है,
लीवर में भी जा सकता है, मतलब कहां भी जा सकता है जहां ब्लड, तो वो क्या है वहां की आर्टरीज को या वेन्स को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जिससे अगर लंग्स में किया तो वहां पे सांस में दिक्कत हो सकती है, हार्ट में जाएगा तो हार्ट बीट बढ़ सकती है, लीवर में जाएगा तो वहां पे लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, कई बार डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये कई बार ऑपरेशन के बाद भी देखा जाता है, बोन का ऑपरेशन करते हैं ना उसके बाद भी फैट एम्बोलिज्म के चांस बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आदमी को ऐसा लगेगा कि यार उसके चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, पैचेज हो जाएंगे, उन पैचेज को बोलते हैं फ्रेंड पैचियल रेस। पैचियल ऐसे रेसेस टाइप हो जाएंगे बॉडी में, इसके कॉम्प्लिकेशन फैट एम्बोलिज्म में ऐसा हो सकता है। विजन में चेंजेज हो सकता है ना, दिखाई थोड़ा कम देने लग सकता है। तो ये क्या है, फैट एम्बोलिज्म मतलब पूरे ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है तो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को, जहां जहां ब्लड सप्लाई होती है वहां उसको अफेक्ट कर सकते हैं, खासकर लंग्स को, ब्रेन को, और हमारे हार्ट को और लीवर को अफेक्ट करेगा। तो फ्रेंड ये थी आज की क्लास। थोड़ा सा अभी मेरे को जाना है ड्यूटी 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 ड्यूटी, तो थोड़ा सा फास्ट लिया मैंने क्लास। कोई भी दिक्कत हो फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताना, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बोन से जुड़ी या इस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, वो भी थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। तो छोटी सी क्लास ले लेंगे, उसमें सारी टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।